Hello students, in this chapter we are going to study about a boy who lives in the village area, the country child. In chapter 2 we studied about a town child who lives in city area and he wanted to live in the countryside or village area. But this child who is living in the village, he wants to live in the town. Both are unhappy with their own places. Let us see what he says. My home is a house. मेरा होम हाउस है. होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है? होम मीन्स वेयर योर फैमिली लिव्स, बट हाउस मीन्स ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग. अगर सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो उसको हम हाउस बोलते हैं, लेकिन जब एक ऐसी जगह की बात करते हैं, एक ऐसे घर की बात करते हैं जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं, उसको हाउस बोला जाता है. होम. हाउस तो सिर्फ बिल्डिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है. ओके, लेट अस सी. द चाइल्ड इज सेइंग माई होम इज़ अ हाउस. मेरा होम हाउस है. नियर अ वुड, इट इज़ नियर अ फॉरेस्ट. आई वुड लिव इन द स्ट्रीट. मैं स्ट्रीट में रहना चाहूँगा. इफ़ आई कुड, अगर मुझे चांस मिले तो मैं स्ट्रीट में रहूँगा. स्ट्रीट मीन्स दो. स्ट्रीट इज़ द लेन विच इज़ इन द सिटी एरिया. तो सिटी एरिया में स्ट्रीट होता है और विलेज एरिया में लेन्स होता है. तो वो बोल रहा है कि मैं अगर मुझे चांस मिले तो मैं स्ट्रीट में रहूं, यानी किसी सिटी एरिया में रहूं. द लेन्स आर सो क्वाइट. मेरे विलेज में लेन बहुत ही क्वाइट हैं, शांत हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की भीड़ कम है. ओ डियर, आई डू विश दैट समवन लिव्ड नियर. मेरी इच्छा है, मेरी डिज़ायर है कि कोई आए और हमारे आसपास रहे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है. देयर इज़ नो वन टू प्ले विथ एट ऑल. खेलने के लिए भी कोई नहीं है. द ट्रीज आर सो हाई. यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं. सो टॉल. एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स. कई घंटों तक मैं अकेला रह जाता हूँ, हमारे साथ खेलने वाला भी कोई नहीं रहता. वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, इट सीम्स एज इफ इट इज़ ओनली मीन्स फॉर द बर्ड्स एंड फ्लावर्स. सिर्फ बर्ड्स एंड फ्लावर के लिए ये अच्छा है. आई विश दैट आई लिव्ड इन अ टाउन. मेरी इच्छा है कि मैं टाउन में रहूं. सो टू सी द ट्रैम्स गोइंग डाउन. वहाँ पे मैं ट्रैम्स देखूँगा. ट्रैम्स, ये है ट्रैम, इसको ट्रैम बोलते हैं. इट इज़ लाइक ट्रेन, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रेन. इट्स साइज इज स्मॉल एंड द width ऑफ इट्स ट्रैक इज आल्सो less, and it runs along the streets. So the country child wants to see the tram. A twinkling street that is bright. मैं ट्विंकलिंग स्ट्रीट, ऐसी स्ट्रीट जिसमें कई तरह की लाइटें जगमगा रही हों, चमक रही हों, ऐसी स्ट्रीट में रहना चाहता हूँ. दैट इज़ ब्राइट, और जो ब्राइट है, शाइनिंग है, ऐसी स्ट्रीट में रहना चाहता हूँ. विद वंडरफुल कलर्स एट नाइट. यहाँ की बहुत सारे वंडरफुल अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट जलती रहती हैं. तो ऐसी जगह पे मुझे रहना अच्छा लगेगा. तो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा कि टाउन चाइल्ड कंट्री में रहना चाहता है, यानी विलेज में रहना चाहता है, क्योंकि वो वहाँ के पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है. उसको कुछ नेचुरल सराउंडिंग नहीं दिखता. सिर्फ एक ही चीज़ उसको दिखती है सिर्फ नेचुरल में, वो है स्काई और क्लाउड्स. लेकिन एक कंट्री चाइल्ड है यहाँ, वो चाहता है कि हम सिटी एरिया में रहें, स्ट्रीट में रहें, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइट्स हैं और ट्रैम्स हैं, लोग हैं वहाँ, और सभी एक दूसरे से मिलते हैं. क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ, तो हमारे खेलने के लिए भी लोग मिल जाएंगे, साथी मिल जाएंगे. तो इस तरह से दोनों इमेजिन करते हैं अलग अलग जगह के बारे में.
एक्चुअली दोनों के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताई गई हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें सिटी में हैं और कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं सिटी में। उसी तरह से कुछ अच्छी चीज़ें गांव में भी हैं और कुछ ख़राब चीज़ें भी गांव में हैं, है ना। तो किसी को हम बहुत अच्छा या किसी को बहुत बुरा नहीं बोल सकते, राइट। सो दिस वाज द पॉइंट। आई थिंक यू हैव गॉट द मीनिंग। थैंक यू।